पान करा
तक पहुंचाने वाले गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। संत सद्गुरु के ज्ञान कलश को दिक दिगंत तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत पूज्य बाबा, मेरे बाल गुरु अक्षर ज्ञान का बोध कराकर साथ ही व्यवहारिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक ज्ञान सुधा का पान कराने वाले श्रद्धेय पूज्य मेरे बाल गुरु आदरणीय मणि बाबू के पावन पद पंकज में शतकोटि वंदन। सत्संग ज्ञान रस में स्वयं को सराबोर करने के लिए और आनंद प्राप्ति के लिए चतुर्दिक से एकत्रित इस तीर्थ स्थल में पहुंचकर लाभ उठा रहे आदरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली पूज्या माता एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज का मेरा इस सत्संग प्रशाल में पहुंच पाना साक्षात संत सद्गुरु की महती कृपा से अनायास ही अवसर आया। मैं निकट में ही कहलगांव में सत्संग सेवार्थ आई हुई थी। पश्चात पितृगृह भी आई। तत्पश्चात मेरे बाल गुरु डॉक्टर तेजनारायण कुशवाहा, जिन्होंने की साहित्य रस, साहित्य ज्ञान देकर उस बाल्यकाल से लिखने पढ़ने की ऊर्जा जगाई। 80 वर्ष की अवस्था है उनकी। वे अस्वस्थ हैं, उनके दर्शनार्थ भी मैं यहाँ आई हूँ।
संत सद्गुरु की महती कृपा से उनके गुरु जी के दर्शन के पश्चात फिर इस सत्संग प्रशाल में भी पहुंच पाई। यहाँ के कमेटी के अधिकारियों के आग्रह पर संत सद्गुरु की महती कृपा जब होती है तब सत्संग का पावन अवसर प्राप्त होता है। इसके साक्षी स्वयं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। वे कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाले राघव साधु संगति पाइए, जिहि तरस परस समागे मादिक पाप राशिन साइए। संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप पातक आदि टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब दीन दयाल राघव की अहेतुकी कृपा होती है तभी साधु संतों के संग मिलते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाहि। जब संत मिल जाते हैं तो उनके दर्शन से इतने आनंद की प्राप्ति होती है, वैसा सुख मिलता है कि उस सुख के समान संसार के समस्त सुख मिथ्या है। उस सुख के समान दूसरा सुख संसार में है ही नहीं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। राम बुलावा भेजिया तो उस पर भी संत कबीर साहब रो देते हैं। क्यों? जो सुख जो आनंद कहाँ है? साधु संतों की संगति में। वह सुख वैकुंठ में भी नहीं है। कितना सुख, और उस सुख को छोड़ करके हम लोग कहाँ चले जाते हैं? अपना कीमती समय कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? ये विचार है। जिस प्रकार अत्यंत कृपण व्यक्ति अपने बहुमूल्य कीमती पदार्थ को, कीमती धन को
सोच सोच करके अत्यंत कंजूसी के साथ खर्च करते हैं। उसी प्रकार हम मानवों को चाहिए कि अत्यंत बहुमूल्य जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन धन कहाँ खर्च करें, किस प्रकार खर्च करें, इसको भी जाने और फिर खर्च करें। संत गुरु के पावन चरणों से जिनका मन जुड़ गया वे तो बड़ भागी हो गए, और जिनका मन कुमन होकर के विषयानुरागी हो गया, भगवदानुरागी नहीं हुआ, वह कुमन असह्य पीड़ा के गर्त में पहुंचा देगा। मन तो मेरे साथ है, मन तो अपना नहीं। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगा कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन तो एक है। मन 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 नहीं। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ, जहाँ इच्छा हो, जहाँ भाता हो, सुहाता हो, वहाँ लगा दीजिए। भावे गुरु की भक्ति कर। अगर गुरु भक्ति की महिमा जानते हैं तो गुरु भक्ति में लगा दीजिए। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। निगुरा क्या जाने, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। जो कि निगुरा है, सगुरा नहीं है। जिन्होंने कि गुरु को धारण नहीं किया उसे कहते हैं निगुरा। निगुरा के हाथ का जल पीने से भी दोष लगता है। धर्मशास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि जो मांसाहार का सेवन करते हैं उनके हाथ का जल लेने से भी नरक भोग भोगना पड़ता है। भावें गुरु की भक्ति कर। यह भाएगा कब? जब हम जानेंगे कि गुरु भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। जानेंगे तब भक्ति करेंगे। वह जानेंगे कहाँ? जब सत्संग में जाएंगे तब जानेंगे। इसलिए आओ मेरे प्यारे भाइयों,
तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोकों में संत सद्गुरु से बढ़कर दूसरे कोई नहीं है, दूसरे कोई नहीं है। सुख में सब कोई फेरे, जब विपत पड़े मुख फेरे। दुनिया स्वार्थ की चेरी, मैं चरण शरण हूँ तेरी। सुख में सब कोई घेरेंगे, लेकिन जब विपत्त काल आएगा तो मुख मोड़ लेंगे। जिनके लिए कि हाय तौबा कर करके दिन रात को एक करके अपने परिजन के लिए, माया के लिए खट दिए, मेहनत किए, लेकिन जब वक्त आएगा आपकी सेवा की तो संसारी मन मुख मोड़ लेते हैं। हाँ, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है तब तो संत सद्गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपका भी भला होगा, कल्याण होगा। अगर आपने तन को, मन को, धन को संत सद्गुरु के पावन चरणों में अर्पण किया, अपने जीवन के क्षण को अगर गुरु की सेवा में अर्पण किया, लगाया, तब तो आपका भला होगा, कल्याण होगा। और अगर ऐसा नहीं किए हैं तब तो हानि होगी। क्या हानि होगी? अंतिम में पश्चाताप की अग्नि में झुलसेंगे, जलेंगे। पछितै मेरे बेईमान गुरु को बिसरी, पछितै मेरे बेईमान गुरु को बिसारी, पछितै मैं। अर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन छूटी जैतो ऐतो यमदूत, पछितै मैं। पछितै मेरे बेईमान गुरु के बिसारी, पछितै मैं। कितना भी अर्जित कर लीजिए, सोना चांदी हीरे मोती जवाहिरात, कुछ भी संग नहीं जाएगा। संग क्या जाएगा? तन धन या धराधाम कुछ नहीं, मात्र एक भगवान नाम। पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज की वाणी है। इसलिए जो धन साथ में जाएगा, जो काम में आएगा, उस धन की भी तैयारी कर ले तो कल्याण होगा। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज